गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर ज़रूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। बढ़ती महंगाई के बीच बीमा धारकों को लग सकता है झटका। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में इस साल फिर हो सकती है बढ़ोतरी। बीमा कंपनियां कर रही हैं इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर विचार। इस बार बीमा प्रीमियम दरों में हो सकती है 5 से 8% तक की बढ़ोतरी। कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक दावों की वजह से री इंश्योरेंस कंपनियों के बीमा दरें बढ़ाने से बीमा कंपनियों की लागत। 500 रुपए का नोट लेते वक्त रखें अतिरिक्त सावधानी। आरबीआई ने बढ़ाया, बाजार में बहुत अधिक मात्रा में चल रहे हैं 500 के नकली नोट। 2022-23 में सालाना आधार पर नकली नोटों के मामलों में हुई 14% से ज्यादा बढ़ोतरी। कुल नकली नोटों में आरबीआई ने पकड़े 4.6% नोट, अन्य बैंकों ने पकड़े 95.4% नकली नोट। जीओबीपी के बाद अब नायरा एनर्जी ने शुरू किया सस्ता पेट्रोल डीजल बेचना। नायरा एनर्जी बेच रही है सरकारी तेल कंपनियों के मुकाबले 1 रुपए कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल। नायरा एनर्जी घरेलू खपत को बढ़ावा देने और स्थानीय ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए जून 2023 के अंत तक दे रही है 1 रुपए की छूट। नायरा एनर्जी महाराष्ट्र, राजस्थान सहित 10 राज्यों में बेच रही है 1 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल डीजल। देश भर में कुल पेट्रोल पंपों की संख्या है 86,925। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ रहे हैं धोखाधड़ी के मामले। वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज किए गए 13,530 मामले। आरबीआई के मुताबिक धोखाधड़ी के इन मामलों में शामिल कुल राशि है 30,252 करोड़ रुपए। कार्ड और इंटरनेट के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान में हुई सबसे ज्यादा धोखाधड़ी। प्राइवेट बैंकों ने दी धोखाधड़ी की सबसे अधिक सूचना। शहरी क्षेत्रों में घटी बेरोजगारी दर। जनवरी मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर हुई 6.8%। एनएसएसओ के अनुसार एक साल पहले इसी तिमाही में यह दर थी 8.2%। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में घटी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर भी घटकर हुई 9.2%। एक साल पहले इसी तिमाही में यह दर थी 10.1%। बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। हेलो मनी 9 में आज 1 बजे श्रीकांत चौहान जी से पूछिए अपने स्टॉक से जुड़े जरूरी सवाल। डॉइचे बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। भारत में बैंक देगा 7.75% तक का सबसे ऊंचा ब्याज। 7 से 29 दिन वाली एफडी पर ब्याज दे रहा 3% ब्याज। 100 दिन से लेकर 270 दिन वाली फिक्स डिपॉजिट पर बैंक कर रहा 6.75% ब्याज की पेशकश। वित्त वर्ष 2023-24 में भी बरकरार रहेगी भारत की वृद्धि गति। मजबूत व्यापक आर्थिक नीति और जिंसों में नरमी से मिलेगा फायदा। स्थिर विनिमय दर और सामान्य मानसून के साथ और घट सकती है महंगाई। थोक मुद्रास्फीति से घटकर 5.2% से कम रहने का है अनुमान। सेवाओं के मजबूत निर्यात और आयातित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण चालू खाता घाटा भी सीमित रहने की है उम्मीद। नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है रिजर्व बैंक। डिजिटल अटैक, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेन देन के लिए होगा नया पेमेंट सिस्टम। किसी भी परिस्थिति में काम करेगा ये सिस्टम। प्रस्तावित लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम पारंपरिक टेक्नोलॉजी से होगा अलग। इससे बहुत कम कर्मचारी कहीं से भी कर सकेंगे संचालित। आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई से भिन्न होगा नया पेमेंट सिस्टम। सीबीडीटी ने ई अपील योजना को किया अधिसूचित। इससे सुनिश्चित होगा अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करना और उनका प्रसंस्करण। ई अपील योजना 2023 के तहत संयुक्त आयुक्त करेगा अपीलों का निपटान। कर अधिकारी के खिलाफ आयकर दाता की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेगी सुनवाई। ई अपील का क्रियान्वयन है एक प्रगतिशील कदम। पी नोट्स के जरिए निवेश अप्रैल में 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। पार्टिसिपेटरी नोट से अप्रैल में हुआ 95,911 करोड़ रुपए का निवेश। नवंबर 2022 के बाद है ये सबसे ऊंचा स्तर। उस समय हुआ था प्री नोट से 96,292 करोड़ रुपए का निवेश। देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि से प्रेरित हो रहा है विदेशी निवेश। आरबीआई करने जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विस्तार। अधिक बैंक और शहरों को किया जाएगा इसमें शामिल। आरबीआई सीबीडीसी है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपए को थोक और खुदरा 2 वर्जन में किया है लॉन्च। सीबीडीसी रिटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, गैर वित्तीय ग्राहकों और कारोबार।
थोक डिजिटल मुद्रा का उपयोग कुछ वित्तीय संस्थानों तक है सीमित। गोफर्स ने 4 जून तक रद्द की अपनी उड़ानें। नकदी संकट से जूझ रही गोफर्स ने पहले 28 मई तक उड़ानों को कर दिया था रद्द। गोफर्स ने डीजीसीए के साथ अपनी पुनरुद्धार योजनाओं पर भी की चर्चा। कंपनी ने 2 मई को ऋण शोधन समाधान कार्रवाई के लिए किया था आवेदन। गोफर्स का परिचालन 3 मई से है बंद। इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ता खरीदने के लिए बचे हैं एक दिन। 1 जून के बाद 32,500 रुपए तक महंगे हो सकते हैं 2 पहिया ई वाहन। सरकार ने फेब 2 के तहत घटाई सब्सिडी। 1 जून के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलेगा 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी। वाहन के एक्स फैक्ट्री प्राइस पर सरकार देगी अब केवल 15% इंसेंटिव। इससे पहले इंसेंटिव की सीमा थी 40%। टाटा टेक्नोलॉजीज लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए करेगी 1000 महिला इंजीनियरों की भर्ती। कार्यबल में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। टाटा टेक्नोलॉजीज ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया भर्ती अभियान। रेनबो कार्यक्रम के जरिए अधिक महिलाओं को किया जाएगा भर्ती। कंपनी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर देने के लिए तैयार की व्यवस्था। अपग्रेड अब्रॉड कारोबार विस्तार के लिए नियुक्त करेगी 500 फ्रेशर। कंपनी की है कारोबार का विस्तार करने की योजना। बिक्री, विपणन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद सहित कई उप विभागों में की जाएंगी भर्तियां। भर्ती सीधे कॉलेज परिसरों और विश्वविद्यालयों से की जाएगी। कंपनी ने बनाया है एक मजबूत कारोबारी मॉडल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अब आपसे कल होगी मुलाकात।